आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 21। नजर हमारी, विश्वास आपका। स्टार न्यूज 21 से मैं प्रताप सिंह अब आपको लेकर चलते हैं मथुरा। आज कुंवर नरेंद्र सिंह ने यमुना पूजन के उपरांत अपना कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ हजारों समर्थकों का जन सैलाब उमड़ा और नामांकन पत्र भरने के उपरांत उन्होंने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मैं यहाँ स्थानीय प्रत्याशी हूँ, किसी बाहरी प्रत्याशी नहीं हूँ। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर मैं अति गंभीर हूँ और सबसे बड़ा मुद्दा मथुरा जिले का छाता शुगर मिल है, जिसको लेकर मैं कई बार आंदोलन किए। मथुरा लोकसभा से आज कुंवर नरेंद्र सिंह ने यमुना पूजन के उपरांत हजारों समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कलेक्ट्रेट पर पहुंचने पर प्रत्याशी की नोकझोंक पुलिस प्रशासन से हो गई। नामांकन करने के उपरांत गठबंधन प्रत्याशी ने प्रेस वार्ता में कहा कि मथुरा के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जीतने के बाद स्थानीय मुद्दों को अतिशीघ्र हल करने की कोशिश करूंगा। प्रत्याशी ने यह भी कहा कि पहले चुनावों में हेमा मालिनी ने कहा था कि शुगर मिल को जीतने के बाद चालू करवाया जाएगा, मथुरा को एनसीआर में करवाया जाएगा, लेकिन ये वादे पूरे हुए क्या, इसका जवाब हेमा मालिनी को इन चुनावों में देना होगा। कुंवर नरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो सब मेरी नजरों में हैं। छाता शुगर मिल को मैं जीतने के बाद चालू करवाने का प्रण लेता हूँ। किए थे वो एक भी पूरे नहीं हुए। यहाँ तक कि रावल जैसा गांव जो राधा रानी का जन्म स्थल है, मानागढ़ी, वो किसानों का एक बहुत बड़ा गांव है, वो एयरपोर्ट का उन्होंने झूठा वादा किया। मतलब कोई भी, वैसे तो मीरा और राधा है, लेकिन उन्होंने ब्रिज के लिए कुछ भी नहीं किया। अब मांग किए होंगे, वो सब बातें अलग है, वो उनकी अभिनेत्री है, उनका एक स्वरूप है, लेकिन जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है उसका निर्वहन नहीं हुआ। अब महागठबंधन के प्रत्याशी मुकाबला बीजेपी से होगा या किससे होगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से, जुमलेबाजों से है हमारा मुकाबला, और किससे होगा? कैसे निपटेंगे जुमलेबाजों से? नहीं, कैसे जनता निपटेगी उनसे, तो हम क्या निपटेंगे? आरएलडी कई नेता आपके साथ नहीं है, सब साथ है, कोई बात नहीं है। परिवार में रूठा बैठकी हो जाती है, घर में बर्तन, लेकिन उनको प्रशासन से नोकझोंक कुछ नहीं हुई। दरोगा जी थोड़े तेजी में थे तो उनको थोड़ा नरम किया गया। अच्छा, लंका में विभीषण से कैसे निपटेंगे? कोई विभीषण नहीं है, कोई लंका नहीं है, और यहाँ सब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी है, उनके ही रथ को लेके आगे चल रहे हैं। और यहाँ तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ बांके बिहारी और बम्बई की लड़ाई है। सच, जनता बांके बिहारी को चुनेगी कि बम्बई को, या आगे 18 तारीख को बता। आप अपने को बांके बिहारी मानते हैं? मैं जनता को मानता हूँ। जनता जनार्दन होती है, जनता में ईश्वर का वास है। वो जो निर्णय लेगी वो सही लेगी और उचित लेगी और सही समय पर लेगी। थैंक यू। आप स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन जाति समर्थन की बात करें तो नहीं, जाति समर्थन में तो 54% है हम। हमारे अगर वही जाति समर्थन को आप मान रहे हैं तो उसमें तो कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी स्टैंड ही नहीं करती। कहीं हर जीत का निर्णय अगर उन आंकड़ों पर लगाया जाए तो वो कहीं स्टैंड नहीं है। अब ये तो सब जनता लहराएगी, मैं तो लहरा ही रहा हूँ, वर्षों से लहरा रहा हूँ। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय अजीत सिंह जी का, जैन जी का, कि मुझ जैसे अदना कार्यकर्ता को उन्होंने 3 बार पुरस्कृत किया। विधानसभा भी लड़ाया, मुझे जिलाध्यक्ष भी बनाया और आज लोकसभा भी लड़ा रहे। योगी जी ने सभा करी, खाली नहीं कुर्सियाँ आपने देखा नहीं? छाता शुगर मिल जो कि ज्वलंत मुद्दा है, और खुदा के वो पहले कह गए थे कि मैं इसको चालू कराऊंगा, लेकिन छाता शुगर मिलों की बात तो करी। मैं एक पत्रकार बहुत से कह रहे थे नहीं साहब शुगर मिल की तो बात करी, मैं छाता की नहीं करी। भाई मैं वादा करता हूँ आप लोगों के सामने, अगर ईश्वर ने मुझे मौका दिया और जनता का आशीर्वाद मिला तो छाता शुगर मिल में नारियल और हवन नहीं होगा, उसमें धुआं निकलता चिमनी में नजर आएगा। अगर आप जीते तो जी, क्योंकि किसानों की समस्या है आज, किसान। और फिर सबसे बड़ी बात जो है कि तार ट्रोपेजियम जो है वो, उसकी वजह से यहाँ पर उद्योग खत्म हो गए। उन उद्योगों की वजह से किसान और के लड़के जो है, नौजवान, वो बेरोजगार घूमते हैं। तो ऐसे यहाँ पर उद्योग विकसित किए जाए जो पर्यटक से जुड़े हों, जो धार्मिक श्रद्धालु यहाँ आता है करोड़ों से। मैं आपको एक सर्वे और बताऊँ कि 30 से 32% जब केदारनाथ का ये जो एपिसोड हुआ, वहाँ पे जल प्लावन की व्यवस्था बनी, उसके बाद से 33% तक श्रद्धालु धार्मिक मथुरा में आता है। उसके साथ जुड़ी हुई हमको कोई व्यवसाय, कोई उद्योग, कुटीर उद्योग ऐसे स्थापित करने चाहिए जिससे कि इसको लोगों को यहाँ रोजगार मिल सके, बाहर ना जाना पड़े, भटकना न पड़े उनको।
यमुना में जहाज चलेंगे, भाजपा के ना जहाज चलेंगे यमुना में, आप चलवाएंगे इतने बाद? पहले तो वहाँ चलवाते हैं वो मोदी जी गंगा में, वाराणसी में, उसके बाद मथुरा में चल जाएंगे। नाव तो चल रही है, पानी नहीं है। अभी आप महीने भर रुक जाइए, जैसे ही भीषण गर्मी शुरू होगी एक नाला सा नजर आता है जमुना के नाम पर। अब कह रहे हैं गंगा जल पिलाएंगे। आरओ प्लांट का वो करती हैं, ऐड देती हैं, करोड़ों रुपए उससे अर्जित करती है। मथुरा में कहा था कि साहब खारी पानी की इतनी बड़ी समस्या है, बीजेपी ने आपको हराने के लिए पूरी विश्वास बैठा दिया, आपके भाई को तोड़ लिया, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, ये उनका स्वयं का विवेक है, वो निर्णय लें। बुजुर्ग हैं, मुझसे सीनियर है, मेरे बड़े भाई हैं, परिवार के हैं, इसलिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। आपको लगता है दूरियां कम कर पाएंगे आप? दूरियां तो जनता कम कर देगी, मुझे भी मेरी औकात का एहसास करा देगी और उन्हें भी करा देगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको